नमस्कार, खबर आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों की। गुजरात से अपने गृह जनपद पीलीभीत आए प्रवासी मजदूरों में से एक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वहीं दूसरे मामले पर एक युवक कोरोना मरीज के संपर्क में आने पर संक्रमित हो गया। हालांकि आए सभी प्रवासी मजदूरों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट आते ही जैसे पता चला कि उक्त मजदूर कोरोना पॉजिटिव है, तो चाक चौबंद प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उस मजदूर को पीलीभीत आयुर्वेदिक कॉलेज में क्वारंटाइन के लिए ले गए। वहीं जिले में कुल संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा बढ़कर 29 हो गया है। वहीं बताया जा रहा है कि विगत 21 मई को कोरोना संक्रमित मरीज अपने 43 अन्य प्रवासी मजदूरों के साथ जामनगर गुजरात से ट्रेन द्वारा जिला देवरिया पहुंचे, जहां से सभी प्रवासी मजदूरों को बस द्वारा गृह जनपद लाया गया। जनपद के ड्रमंड इंटर कॉलेज में सभी की स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग के दौरान कोविड-19 के लक्षण पाए जाने के बावजूद उस युवक की सैंपलिंग कर उसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया। बीती रात आई रिपोर्ट में युवक कोरोना संक्रमित पाया गया। युवक के कोरोना होने की पुष्टि होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जब प्रशासन संक्रमित युवक को क्वारंटाइन करने के लिए उसे लेने पहुंचा, तो जानकारी हुई कि संक्रमित युवक क्वारंटाइन किए हुए स्थान से बिना स्वास्थ्य विभाग को सूचित किए तड़के सुबह पैदल ही 16 किलोमीटर स्थित अपने घर न्यूरिया कस्बे में चला गया। वहीं उसकी मां की माने तो उसका पुत्र सैंपल कराने के बाद पीलीभीत शहर के मोहल्ला शेर मोहम्मद में अपने बहन के घर रुक गया। आज सुबह 6 बजे अपने घर वापस आया। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग प्रशासन के सहयोग से संक्रमित युवक के साथ साथ उसके परिवार के 4 अन्य सदस्यों को भी पीलीभीत स्थित क्वारंटाइन सेंटर ले गए और मोहल्ले के 250 मीटर एरिया को बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब उस युवक में कोविड-19 संक्रमण के लक्षण पाए गए, तो उसे होम क्वारंटाइन क्यों किया गया, जबकि उसे प्रशासन द्वारा तैयार किए गए क्वारंटाइन सेंटर में चिकित्सीय देखरेख में रखा जाना चाहिए था। प्रशासन द्वारा हुई इस चूक के चलते परिवार के कई अन्य सदस्यों के भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है, जहाँ इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही उजागर होती है। तो वहीं दूसरी तरफ संक्रमित युवक द्वारा प्रशासन को बिना सूचित किए क्वारंटाइन किए गए स्थान से अपने घर जाना एक बड़ी लापरवाही दिखाती है। विश्वव्यापी इस महामारी के समय में देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रशासन को पूरा सहयोग दे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। ये जो शासन की गाइडलाइन है कि जो भी कोरोना, जिस घर से कोरोना निकलता है, कोरोना मतलब पॉजिटिव व्यक्ति निकलता है, उसके आसपास 250 मीटर की रेडियस में बैरिकेडिंग की जाती है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति कहाँ से आया था? ये पीलीभीत से आया था। कब आया था? सुबह 4 बजे। मेरे मोहल्ले से एक आया है गुजरात से, लगभग अपने 30 प्रवासी मजदूरों के साथ बस से पीलीभीत में इन लोगों का होम क्वारंटीन हुआ और इसका सैंपल लिया गया। 21 तारीख में इसका सैंपल लिया गया। ये 21 तारीख सैंपल लेने के बाद में ये 21 तारीख में अपने बहनों के घर पीलीभीत ठहरा। उसके बाद में ये सुबह 4 बजे न्यूरिया अपने घर पर आ गए। उसके बाद में हम लोगों को मालूम हुआ, स्वास्थ्य कर्मियों की टीम आई, उन लोगों ने पूरे मोहल्ले को होम क्वारंटीन किया, सैनिटाइज़र किया। उसके बाद में 250 मीटर की दूरी पर पूरे मोहल्ले को बैरिकेड किया गया। मोहम्मद फारूक सन ऑफ सिद्दीक अहमद, ये गुजरात से प्रवासी मजदूर थे जो कि 21 तारीख में आए थे। इनका सैंपल ले लिया गया था, लेकिन सैंपल लेने के बाद इन्हें फ्री छोड़ दिया गया था और इनकी जांच रिपोर्ट अभी रात ही पॉजिटिव आई है। और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यहाँ एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार साहब, सेक्टर प्रभारी तहसीलदार और तमाम प्रशासन के लोग मौके पर आके बैरिकेडिंग करा रहे हैं। लेकिन चिंता का सवाल ये है कि जब इनका सैंपल लिया गया था तो इन्हें क्वारंटाइन किया जाना चाहिए था और कस्बे की और लोगों की, इनके परिवार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर ये क्वारंटाइन होते तो आज बैरिकेडिंग कराने की नौबत नहीं आती और कस्बा वासियों की और इनके परिवार की सुरक्षा भी अच्छे से हो पाती। इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही नजर आती है। गुजरात से जो आ रहे हैं और गुजरात से कम 1000 के आसपास प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उनकी जांच को बिना जांच किए ऐसे ही भेज दे रहे हैं। ये जो मोहम्मद फारूक आए थे, ये भी प्रवासी मजदूर थे, इनके साथ 38 लोग आए थे। केवल बस से इन्हीं का सैंपल लिया गया, जो कि एकमात्र सैंपल लेने के बाद भी पॉजिटिव पाया गया। इसलिए हमें लग रहा है
कि बस में और भी लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। सभी की जांच की जाना चाहिए, सभी का सैंपल लेने के बाद क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। और अगर इसी तरह चलता रहा तो पूरा कस्बा कोरोना से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और ये बहुत बड़ी आपदा बन के उभरेगा कस्बे वासियों के लिए। इसलिए मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से अपील है, डीएम साहब से अपील है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए जो भी प्रवासी मजदूर आए उनका सैंपल लिया जाए, उन्हें क्वारंटाइन किया जाए और उनके रहने का क्वारंटाइन का उचित व्यवस्था की जाए। यूपी के पीलीभीत से खबर आप तक के लिए मोहम्मद कमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर आप तक।